आज हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपसे सलाह। मित्रों, चुनाव प्रचार में 11 बजे निकलना है और इसके विचार वर्ग सुबह में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए तो शाम होते काफी देर हो जाती है। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो जो इस समय जेल के अंदर बंद है, तो वहाँ से बैठकर भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। टिकट बंटवारे से लेकर जो भी गठबंधन हुआ उसमें हॉस्पिटल से बैठकर भी लोगों ने सारी चीज़ों का संचालन किया। लेकिन लालू प्रसाद एक ऐसे शख्स हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी पाँव पकड़ने में भी नहीं छूटा। उनका आरोप यह था कि ये सारे मामले एक ही प्रकार के हैं, एक ही कॉन्स्पिरेसी हुई है, इसलिए इन सारे मामलों को अलग अलग चलाने की आवश्यकता नहीं है और एक मामले में कन्विक्शन हो गया से बाकी मामलों को चलाने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने 4/11/2014 को उनके पक्ष में फैसला दिया। लालू जी ने बड़ी राहत महसूस की कि एक मामला में हो गया तो बाकी मामले में मुकदमा चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई चली गई तो जो राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं, इन्होंने पहले अपना दूत प्रेम गुप्ता को श्री अरुण जेटली के पास भेजा और अरुण जेटली को यह मैसेज दिया उन्होंने लालू जी के बिहार पे कि मैं आया हूँ और आप इसे मदद कीजिए। पहले तो कि अपील में न जाए सीबीआई, परंतु यही प्रयास होता रहा कि सीधे अपील में न जाए और अगर अपील में चली भी जाती है तो उनके मामले का विरोध न करे और उन्होंने ये कहा कि अगर आप इससे हमारी मदद कीजिएगा तो मैं 24 घंटे में नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा। आप हमारी मदद कीजिए इस मामले में तो नीतीश कुमार को धूल चटा देंगे। और प्रेम गुप्ता के बाद 2 बार प्रेम गुप्ता गए मिलने अरुण जेटली से और उसके बाद लालू प्रसाद यादव प्रेम गुप्ता, ये दोनों अरुण जेटली से और बड़ी आर्ग्यूमेंट की और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे और आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। हम जनता दल को तोड़कर और बिहार में सरकार बना देंगे और नीतीश कुमार को हम और धूल चटा देंगे। बार बार यही कि नीतीश का इलाज कर देंगे, लेकिन आप हमको बचाइए, आप हमारी मदद कीजिए। ये जानकारी कहीं न कहीं से नीतीश जी को जरूर मिली होगी और लेकिन अरुण जेटली ने उनको साफ साफ कह दिया कि देखिए हम सीबीआई के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सीबीआई एक ऑटोनोमस, एक स्वतंत्र संस्थान है, उसके किसी मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और इसलिए बीजेपी ने उनको और किसी प्रकार की मदद करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो हमारे दायरे की बात थी। और आप देखते हो कि उन दिनों लालू यादव ने नीतीश कुमार पर पूरा दबाव बनाने का प्रयास किया और दबाव बना रहे थे कि मेरी संख्या 80 है तो आपकी तो 71 है, आप तो मेरी कृपा पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शाहबुद्दीन जब जेल से निकले तो उनका ये जो बयान था लालू के इशारे पर, ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। तो इस ये जो घटना है इसके गवाह अरुण जेटली को आज देश के वित्त मंत्री, उसमें भी देश के वित्त मंत्री। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मई 2017 का फैसला है, यानी विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका था। बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन चुकी थी। तो लालू यादव किस तरह से अपने मुकदमे को कमजोर करवाने के लिए और अपने मुकदमे को खत्म करवाने के लिए और किस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसे मैंने कहा कि जहाँ ये बोलना चाहते हैं कि मैं तो बीजेपी का
और जनसंघ को मैं नेस्तनाबुल प्रद्युमन का विरोधी हूँ। मैं 2 4 और घटनाओं का पुराना जिक्र करना चाहूँगा कि 1973 में जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ तो मैं विद्यार्थी परिषद का उम्मीदवार था, लालू जी समाजवादी बहुजन सभा के उम्मीदवार, और हम दोनों मिलकर चुनाव लड़े। समाजवादी बहुजन सभा और एबीवीपी का गठबंधन था, हम लोग मिलकर कैंपेन करते थे, मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद लालू प्रसाद यादव संघ कार्यालय गए धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी उस चुनाव के अंदर। मैं फिर ये दर्शा रहा हूँ कि लालू यादव जो विश्व गमन करते हैं आरएसएस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, तो कैसे वो बीजेपी और आरएसएस की मदद लेते रहे अपने स्वार्थ और पॉलिटिकली बाहर से जो बोलते हो। और उसी प्रकार 1974 का जो जेपी आंदोलन था, 1975 की जो इमरजेंसी थी, उसमें आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर आंदोलन में शरीक हुए। कभी भी उनको परहेज नहीं था आरएसएस बीजेपी से। 1977 में जब छपरा से एमपी बने तो संघ की पूरी मदद दी उन्होंने, और फिर 77 में जब जनता पार्टी बनी जिसके सांसद थे लालू प्रसाद यादव, उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल प्रसाद वानी मंत्री थे, उससे उनको कभी परहेज नहीं था। यहाँ तक कि 1990 में जब बिहार में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तो त्रिशंकु विधानसभा थी, किसी को भी बहुमत नहीं था, बीजेपी के 39 विधायक जीत कर रहे थे, और बिना बीजेपी की मदद के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। यही लालू प्रसाद बीजेपी का समर्थन पाने के लिए बीजेपी दफ्तर आए, कैलाशपति मिश्रा से मिले, और कैलाशपति मिश्रा के समर्थन के पत्र को लेकर जब उन्होंने राज्यपाल को दिया तब जाकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो मैंने इन घटनाओं का इसलिए जिक्र कर दिया कि लालू प्रसाद किस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए और इस्तेमाल करते रहे, और जो अरुण जेटली से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 या 4 बार, और प्रेमचंद गुप्ता के माध्यम से, और फिर 1 बार स्वयं प्रेमचंद गुप्ता और के साथ है लालू यादव अरुण जेटली से मिले। तो अगर बीजेपी ने उनको मदद कर दिया होगा तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन बीजेपी ने मदद करने से इनकार किया क्योंकि वो हमारे दायरे में भी नहीं था। और ये रोज भाषण करते हैं इनके बेटे कि अगर हम बीजेपी के साथ मिल गए होते तो राजा हरिश्चंद्र बन गए होते, क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं इसलिए हमको फंसा दिया। इसलिए लालू यादव का क्या चरित्र है, लालू यादव क्या चीज है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि प्रेमचंद गुप्ता और स्वयं अरुण जेटली से मिलकर अपने मुकदमे को कमजोर करवाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम कि 27 साल की सजा हुई लालू को, 4 मामलों की सजा हुई। अगर अमलगमेंट हो गया होता, सारे मामले अगर एक हो गए होते, अमलगमेंट हो गए होते, से काम चलता। लेकिन अलग अलग केसेस का अलग अलग ट्रैक और अलग अलग केसेस में अलग अलग सजा हो रही, और कोर्ट कह रहा है कि ये अलग अलग सजा उनको काटना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की तिथि में उनको 27 साल की सजा है। वो जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है उनको जेल के भीतर व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी की मदद लेने में कभी वो नहीं हिचकिचाए। अलग है कि बीजेपी ने यह कहा कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, और किसी भी कीमत पर हमको लालू प्रसाद खराब, ठीक है 1990 में समय की परिस्थिति में और छापर नेता रहे, एमएलए बने थे, हम लोगों ने भी मदद कर दिया, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कभी भी और हाथ नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए तो मुझे लगा कि जब नए नए रोज क्लासेस हो रहे हैं मीडिया के अंदर, ये बात पिछले 1-1.5 साल से मुझे पूरी जानकारी थी, अरुण जेटली ने स्वयं मुझे सारी चीज़ों की जानकारी मुझे देते रहे। संजय झा भी एक उसमें पात्र थे, उनको चीज़ों की जानकारी थी, और मेरे व्यक्तिगत समर्थन के माध्यम से जानकारी होती रहती है। मुझे लगा कि वो समय आ गया जिस समय इस मामले को और मीडिया के सामने और उजागर किया जाना आवश्यक है। तो एक छोटा सा मामला था, लेकिन मुझे लगा कि महत्वपूर्ण मामला है।
मोदी जी आपके सामने रखते हैं। ये कब मिले मोदी जी से प्रेम गुप्ता जी और लालू जी? डेट नहीं मत पूछ रहा, ये तो बता रहे भैया। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया 4/11/2014 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 8 मई 2017 और सीबीआई इस मामले में 150 दिन बाद अपील में गई। और बता दें, तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर के माध्यम से लालू यादव ने और प्रभावित करने का प्रयास किया था कि अपील में न जाए और सीबीआई 157 डेज के बाद लगभग 5 महीने के बाद अपील में गई। तो राम जेठमलानी ने यही बहस किया कि यह मेंटेनेबल नहीं है और सीबीआई का कहना है इसको कंट्रोल कर दिया जाए, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया अनेक विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है और इसलिए प्रक्रिया में तो विलम्ब हुआ। तो जब उनके लालू जी के वकील सुरेंद्र सिंह राम जेठमलानी का एक स्ट्रॉन्ग अपील था कि जब मेंटेन करनी होगी यह सीबीआई की अपील नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने करीब 157 दिनों के बाद और ये अपील की। मोदी जी इसमें 2 सवाल है। एक जो आप झारखंड हाईकोर्ट का बता रहे हैं वो शायद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के केस में वो जजमेंट आया था। दूसरा, जब तक आप लोग विपक्ष में थे तो इसी चारा घोटाले के मामले में आप कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछताछ की जानी चाहिए, तो क्या आप उस स्टैंड पे कायम हैं? तीसरा, आप कहते हैं कि रिलीफ लालू यादव को कभी बीजेपी ने नहीं दी। अगर आपको याद हो तो डीए केस जिसमें लालू यादव को एक्विटल हुआ, उसमें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया उस समय एनडीए की सरकार थी, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय का भी जो खेला वेला है वो आपको मालूम है? आपको याद करा दे मैंने जब पूरा याद नहीं है, जब ट्रिब्यूनल में जब मामला गया और बाद में सरकार बदल गई और लालू यादव ने एक मेंबर जो था उसके अंदर वो चेंज करवा दिया और 2 लोग उनके वहाँ पक्ष में हो गए, उसका लाभ लालू यादव ने लिया। ये बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है और कोई सरकार तो ट्रिब्यूनल वगैरह को प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन आप तो जाएंगे गहराई में तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब हर जगह लालू यादव हार गए, लेकिन जब ट्रिब्यूनल में गए अपील में, तो जब एक मेंबर क्या था, वो एक मेंबर जो होता है, 3 मेंबर जो होते हैं, उसमें एक मेंबर लालू यादव रेल मंत्री बन गए, सरकार में आ गए और उन्होंने वो मेंबर एक चेंज करवाया या उसका कार्यकाल खत्म हुआ होगा, मनोनीत मेंबर बना तब जाकर तो लालू यादव ने चारा घोटाले में पहले दिन से हर स्टेज पर जीवन विश्वास को मैनेज करना हो, रंजीत सिन्हा जैसे लोग हर स्टेज पर केस को मैनेज करने का प्रयास किया। ये बात अलग है कि पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के कारण वो केस को और मैनेज नहीं कर पाए, उनको सजा हुई है। लेकिन यह जो है, जो अरुण जेटली वाला जो वाकया, ये बहुत पुराना वाकया नहीं है, जिसमें 8 मई 2017 को फैसला आया है और केंद्र में सरकार बनी है 2014 के अंदर। तो उसी बीच में वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले दिन से और अरुण जेटली के संबंध लोगों से रहते हैं, हम दल के लोगों से उनके संबंध रहते हैं। तो इसलिए यह इस बात का प्रमाण है कि अरुण जेटली से मिले हैं लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता ने मिलकर मदद का उन्होंने अपने लोगों से पूरा प्रयास किया। बताया कि बीजेपी ने किसी प्रकार की मदद से लालू यादव को अमेरिका सर, लेकिन लालू ने एक्सेप्ट किया था सर, मैंने उस पर स्टोरी किया था, लालू जी ने एक्सेप्ट भी किया था नीतीश का। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप जो नीतीश कुमार के इन्वॉल्वमेंट के बारे में एलिगेशन लगाते थे, क्या आप उस स्टैंड पर आज भी कायम है? दूसरा पक्ष और एक दूसरा पक्ष, आपने कहा कि सीबीआई ने इस केस में कोई फेवरेटिज्म नहीं किया, प्रेशर में नहीं आई, 157 दिन के अंदर भी उसने अपील किया। इसी आप सब कुछ फॉलो करते हैं। पप्पू यादव के केस में, अजीत सरकार के मर्डर केस में सीबीआई को अपील में जाना था सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि उनको क्या बीजेपी का संरक्षण प्राप्त था? पूरा रिकॉर्ड क्लियर कर लीजिए। पप्पू यादव सीबीआई अपील में गई भी है, 6 महीने के बाद गई सर, 6 महीने के बाद गई है सर। मेंटेनेबल है ना, तो ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम 6 महीने बाद आए, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यानी इससे मैंने कहा कि लालू यादव अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के भी पाँव पर भी गिर सकते, किसी का पैर भी पकड़ सकते, किसी सीमा तक जा सकते। आरएसएस का विरोध, बीजेपी का विरोध, दिखावे के लिए विरोध है,
तो लेकिन यह बीजेपी है इसका ये तय निर्णय कि हम किसी भी हालत में लालू यादव जैसे लोगों के साथ हम किसी स्टेज पर कभी भी हम कोई असमझौता नहीं। सर, लेकिन नीतीश कुमार के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो आप बोलते थे उस पर आप कायम है या नहीं है? क्योंकि उस समय एकमात्र नेता सरयू राय ने कहा था कि नीतीश कुमार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके कारण आपकी पार्टी में उनको काफी आइसोलेट भी किया गया था और आपने एक से अधिक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि सीबीआई को नीतीश कुमार को एक्टिव बना के पूछताछ करनी चाहिए। जब मैंने कहा तो सीबीआई का भी काम था करना नहीं किया नहीं कर, मतलब आप अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हैं? लेकिन स्टैंड और नहीं स्टैंड का विषय नहीं था। अरे भाई सीबीआई को हम कोई डिक्टेट नहीं ना कर सकते, आप यही काम कीजिए। उस समय हमने अपील किया और सीबीआई ने नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? अब हम थोड़ी सीबीआई को लिखेंगे कि मैंने उस समय कहा था 2 साल बाद और आपने क्यों नहीं पूछा क्या पूछा सर, लेकिन तो गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई है, वो सारा स्टेज पूछताछ का खत्म हो गया। अब तो ट्रायल पूरे मामले का, और ट्रायल में अगर लालू यादव को वो केसेज आर्ग्यूमेंट हो गया होता तो लालू यादव को बहुत बड़ी राहत मिली होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपील में गई और सुप्रीम कोर्ट ने लालू को राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं कि अलग अलग ट्रेजरी है, अलग अलग साल है, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, इसलिए ये एक केस नहीं माना जाएगा। और जो हिंदुस्तान के टॉप वकील उसके नाम जेठमलानी से सारे लोग थे और रंजीत कुमार सॉलिसिटर जनरल के नाम से सीबीआई की ओर से उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की बात करी। मैं केवल ये पूरे बात का लबुल मामले कि लालू यादव अपने केस से बरी होने के लिए बीजेपी की भी नेताओं से मिलने में उनको कभी संकोच नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात का मैं वही जिक्र करना चाहूँ, लोग कहेंगे तो है नहीं, प्रमोद महाजन भी नहीं है। इसलिए उस समय में क्या हुआ, पुराने पत्रकारों को मालूम है प्रमोद महाजन से उनकी मुलाकात और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन दोनों लोग नहीं, इसलिए जो आज हैं और अभी विभिन्न मंत्री से मैंने उनका उल्लेख किया कि लालू यादव किस तरह से लालू जेटली से मिले और आपका पता नहीं फ्रेम में ग्रुपा कहाँ है। मैं अभी एम पी के लिए वालों का कार्यकाल पूरा हो गया चल रहा है, तो क्या पूरे कार्यकाल चल रहा है। मोदी जी लेकिन आपने लालू लीला में इस बात का जिक्र नहीं अभी तक। लालू लीला आपने जो किताब लिखी है, अगली किताब के लिए कोई मटेरियल चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो किताब लिखा उसमें जितना फैक्चुअल और एरर और बाकी है, इसके लिए अगली किताब के लिए गुंजाइश। लालू जी ने अपने बायोपिक में जो लिखा था नीतीश कुमार मर्ज करेंगे, जदयू आरजेडी में मर्ज करेगी या कांग्रेस में, उसमें उन्होंने अपने बायोपिक में लिखा है, इसका जिक्र किया है कि अरुण जेटली से। आपने तो पढ़ा है पूरा? गौर नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने जब जवाब दे दिया उसके बाद हमारी तरफ से करने के लिए कुछ नहीं बचता। नहीं, उसमें एक बात ये बोलिए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि दोबारा जो सरकार आप लोगों के साथ बनी है एनडीए में, उसके बाद 6 महीने के अंदर वो चाहते थे फिर से आरजेडी के साथ जुड़ने के लिए और फिर अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी बातें जेडीयू कांग्रेस में विलय के साथ जाने की और जेडीयू देगा ना आपके साथ जिस चीज़ के गवाह हम सबको जानकारी है। जब अरुण जेटली से मिलते अरुण जेटली ने फोन करके मुझे के लिए पूरा विषय बता दिया कि कल लालू यादव आए थे, क्या है क्या बात हुई है, उनको ये जो लिखा उसकी जानकारी मुझे नहीं कि क्या बातचीत हुई नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया, उनका के लोग सक्षम है जवाब देने के, जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब पूरे नहीं हो सकता। मोदी जी, एक सवाल है थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे है। दूसरा टॉपिक आज आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 50 लाख नौकरियां गई, उनका काफी कंप्रिहेंसिव सर्वे हुआ है। आज इस विषय के अलावा कोई दूसरा विषय को नहीं बनेगा अलग से। आपके आज के वक्तव्य को क्या गारंटी मान सकते हैं कि कभी भविष्य में बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं मिलेगी, आरजेडी के साथ? इस चैनल से जी इस बच्चे मेरा सब मेरा नाम संजय सिंह हुआ, मैं वेब पोर्टल से हूँ। ये हम गारंटी कर सकते हैं जी, किसी हालत में कभी भी आरजेडी के साथ कोई हमारा तालमेल और समझौता नहीं। कल जेडीयू रहे या न रहे, दोनों केस में एक लाइन बोल दिया। धन्यवाद।